हेलो एवरीवन, पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आज हम इकोनॉमिक्स आसान भाषा सीरीज में समझेंगे इन्फ्लेशन से रिलेटेड टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स होती है जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, जैसे कि डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इन सभी टर्म्स के अंदर हम इस वीडियो में समझेंगे। सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये सारे टर्म्स मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है ये हमको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब आप कहेंगे सर प्राइस का इंक्रीज होना इन्फ्लेशन होगा। मैं कहूंगा नहीं, ये डेफिनेशन थोड़ी सी अधूरी है। प्राइस का परसिस्टेंटली इंक्रीज होना मतलब लगातार इंक्रीज होना, दैट इज इन्फ्लेशन। और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक अगर लगातार प्राइस का इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो डेफिनेशन होगा, ऑफिशियल डेफिनेशन होगा, वो ये होगा: persistent increase in the price of the goods and services over a long period of time। लंबे समय तक persistent increase, persistent वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। over a long period of time is known as inflation। इसी तरह से एक और टर्म है दैट इज अपोजिट टू इन्फ्लेशन, दैट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? इसमें भी परसिस्टेंट है, वर्ड परसिस्टेंट है, पर परसिस्टेंट डिक्रीज, जब परसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है प्राइस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज डिफ्लेशन। इसको अपन डिफ्लेशन कहते हैं। अगर ये प्राइस परसिस्टेंट डिक्रीज नहीं है, ठीक है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है पर परसिस्टेंटली नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। और डिसइन्फ्लेशन का एक और डेफिनेशन है कि 0% से ज्यादा कम इन्फ्लेशन नहीं होती है उसके अंदर। तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब परसिस्टेंट वर्ड को अगर यहां से हटा दे, डिफ्लेशन में से हटा दे, तो दैट विल बी नोन एज डिसइन्फ्लेशन। उसको अपन डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा डिटेल के अंदर समझाना चाहूंगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट कि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या मेजर लेती है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, राइट। तो देखो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब ऐसा समझो कि मान लो एक मार्कर है और एक इकोनॉमी में 100 लोग हैं, 100 पीपल आर देयर इन द इकोनॉमी, है ना। और मार्कर जो है उसका प्राइस है 10। अच्छा, ये 10 रुपए जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 5 लोग पे कर सकते हैं। इस इकोनॉमी में से सिर्फ 5 लोग कैपेबल है कि 10 रुपए को पे कर सकते हैं और मार्कर को खरीद सकते हैं। बट सभी लोग जो है विलिंग है कि हमको काश हमारे पास पैसे होते हैं, हम मार्कर को खरीद पाते। मान लीजिए किसी तरह से इन 100 लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, तो आप देखेंगे 100 लोगों के पास पैसे आ गए तो सभी मार्कर खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इनके पास पैसे आ गए, सबके पास 10-10 रुपए हैं, और अब जाकर ये मार्कर को खरीदने की कोशिश करेंगे। और अगर इनके पास पैसे हैं और ये मार्कर खरीदने की कोशिश करेंगे, मार्कर का सप्लाई तो कांस्टेंट ही है, तो इससे मार्कर का प्राइस विल इंक्रीज मेनी फोल्ड्स। मार्कर का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसी चीज को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। क्योंकि डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो गई है बट सप्लाई कांस्टेंट रही है, तो यही चीज क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन कहलाती है। तो अगर इस इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना होगा तो गवर्नमेंट कैसे मेजर करेगी? थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इन लोगों के हाथ में से पैसा लेने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट हो सकता है टैक्सेस की रेट इंक्रीज कर दे, टैक्सेस की रेट इंक्रीज कर दे, रेट ऑफ टैक्सेस इंक्रीज कर दे, तो इनके हाथ में पैसा कम बचेगा और ये मार्केट नहीं खरीद पाएंगे। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि बैंक जो है, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेपो रेट बढ़ा दे। रेपो रेट बढ़ा देगा तो लोन रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और इसके कारण लोगों के हाथ में पैसे नहीं रहेंगे। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान रखो, तो यहां पर आप देखेंगे मनी सप्लाई को डिक्रीज करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, जिससे कि क्या हो, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। वहीं कभी भी स्टैग्नेशन होगा। अब स्टैग्नेशन वर्ड के बारे में समझे। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है कि ठहराव आ गया इकोनॉमी के अंदर, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पर हर जो है कोई भी डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है। तो स्टैग्नेशन मतलब क्या है? स्टैग्नेशन की सिचुएशन आ गई है। इस सिचुएशन से लड़ने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को किसी तरह से लोगों के हाथ में पैसे देने पड़ेंगे कि भैया पैसे लो और जल्दी से काम धाम स्टार्ट करो और इकोनॉमी का पहिया घुमाओ। इस चीज को हटाने के लिए गवर्नमेंट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है? तो देखिए, दिक्कत तब होती है जब इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन दोनों साथ में आ जाए, और इसी सिचुएशन को स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन इज डायराइव फ्रॉम द टू वर्ड्स। स्टैग्नेशन, एक स्टैग्नेशन हो गया मतलब इकोनॉमी के अंदर ठहराव आया, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि पैसा डाले, बट उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो पंडित होते हैं उनको दिमाग के अंदर बड़ा डिलेमा रहता है कि करे तो करे क्या। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये क्या है, देखिए स्टैग्नेशन भी चल रहा है इकोनॉमी के अंदर और इन्फ्लेशन भी चल रहा है, इन्फ्लेशन भी चल रहा है। अगर ये मनी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे मार्केट में तो इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। स्टैग्नेशन जो होगा वो तो डिक्रीज हो जाएगा बट इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये क्या करते हैं,
मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देते हैं तो स्टैग्नेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर इकोनॉमिक्स जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके दिमाग में बहुत ज्यादा डिलेमा रहता है। आई होप स्टैगफ्लेशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके वो क्या करने की कोशिश करते हैं, पहले इकोनॉमी के अंदर पैसा डाला, फिर देखा इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करी, ठीक है, फिर पैसा निकाला, फिर डाला, इस तरह से इस सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन है स्टैग्नेशन की। जिस भी कंट्री में आता है तो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर का बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है कि करें तो करें क्या, राइट। चलिए नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है ये समझिए कि मान लीजिए हमारी कंट्री है, ठीक है, कोई कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पर 100 लोग खड़े हैं कि भाई हमें प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 10 प्रोडक्ट बनाने की है, कि कंट्री पूरा 10 प्रोडक्ट ही बना पा रही है और लोग खड़े हैं 100। तो आप बताएं यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट का डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। समझ में आ रहा है? और ये जो गैप है ना, ये जो गैप है इसको अपन इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड तो बहुत ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड इज वेरी वेरी हाई, पर यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज वेरी वेरी लो। तो प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे जितने की लोग डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इसी गैप को अपन इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी के अपोजिट है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैपिंग के अंदर क्या होता है, जस्ट अपोजिट, सप्लाई तो ज्यादा है, सप्लाई 100 है और यहाँ पे लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो सिर्फ 10 लोग हैं, कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा, 100 सप्लाई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली सर प्राइस डिक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, राइट। और इस सिचुएशन को जो हम बोलते हैं दिस इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट डिमांड इट विल लीड टू डिफ्लेशन एंड इवन रिसेशन भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन। अब देखिए जब भी आप इन्फ्लेशन मेजर करते हैं ना, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं शैतान प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि क्या है, वॉलेटाइल है, मतलब उनकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एकदम से और बहुत ज्यादा डिक्रीज भी हो जाती है एकदम से। तो इनका कोई भरोसा नहीं है, भरोसेमंद प्रोडक्ट नहीं है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे फूड का प्राइस कभी कभार मंडी के अंदर आप जाकर देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है और 3-4 दिन बाद जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो फूड जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता है, और जैसे ही ऊपर होता है ना तो न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन हो जाती है कि देखो कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। तो इसको जब भी हम फूड को या फिर फ्यूल को, फ्यूल का भी ऐसा ही केस है, फ्यूल भी एक वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटाइल है फ्यूल भी, इसका भी प्राइस एकदम से बढ़ जाएगा। मान लीजिए सऊदी अरेबिया के अंदर कुछ हो गया तो प्राइस बढ़ गया, रशिया यूक्रेन का वार हो गया प्राइस बढ़ गया, फिर जैसे ही समाप्त होगा तो प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्यूल भी बड़ा वॉलेटाइल है, फूड भी बड़ा वॉलेटाइल है। जब इन दोनों का इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इन दोनों के साथ हम सारा इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्योंकि ये लोग हेडलाइन बना देते हैं, भारत की जो है इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ी, तो उसको अपन हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। अच्छा, कोर इन्फ्लेशन क्या है? जब हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को हटा देते हैं, ये जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं इसको हटाकर फिर इन्फ्लेशन को, अगर इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट करें, दैट इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन, इसको अपन कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ ओनली दोस कमोडिटीज हुज प्राइस आर नॉन वॉलेटाइल। जिसका प्राइस नॉन वॉलेटाइल है उसको अपन कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड दोस फ्रॉम द फूड एंड द एनर्जी सेक्टर। फूड और एनर्जी सेक्टर का इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो जब भी मान लो भारत की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई, सब चिल्ला रहा है त्राहिमाम इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, तो हम बोलेंगे भैया ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इसके अंदर फूड और फ्यूल इंक्लूड करके आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार फूड और फ्यूल को हटाकर देखो इन्फ्लेशन कम है। ऐसा कोर इन्फ्लेशन होता है जिसके अंदर फूड और फ्यूल वाले सेक्टर जो होता है, एनर्जी सेक्टर और फूड सेक्टर को हटा लेते हैं, तब जो इन्फ्लेशन निकालते हैं दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन। वहीं हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, बोथ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों तरह की कमोडिटी का प्राइस यहाँ पर देखा जाता है। एक और टर्म है दैट इज नोन एज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है ये समझिए कि मैं इसके अंदर एग्जांपल दूंगा आपको कोविड-19 का। कोविड-19 के अंदर क्या हुआ था? कोविड-19 के अंदर सर मास्क का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्यों? एकदम से डिमांड बढ़ गई सर, पहले तो कोई मास्क पहनता ही नहीं था, एकदम से लोग मास्क पहनने लग गए। सैनिटाइजर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सैनिटाइजर सर पहले तो हम जानते भी नहीं थे सैनिटाइजर यूज भी करना होता है, एकदम से डिमांड बढ़ गया, ठीक है। पीपीई किट्स का डिमांड बढ़ गया। तो एकदम से आप देखेंगे क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गया है तो इन्फ्लेशन को इंक्रीज होना वाजिब है। और गवर्नमेंट क्योंकि एक पब्लिक गुड था तो गवर्नमेंट कहेगा कि भाई नहीं इसके ऊपर हमको सीलिंग लगाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई भी दुकान वाला 10 रुपए से ज्यादा का मास्क नहीं बेचेगा, आया था नहीं। तो मतलब गवर्नमेंट सप्रेस करे, इन्फ्लेशन तो है, डिमांड और सप्लाई का गेम देखिए तब तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बट गवर्नमेंट किसी तरह से रेगुलेट कर रही है, दैट इज नोन एज सप्रेस इन्फ्लेशन। इट इज सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट प्रिवेंट द प्राइस राइज थ्रू द डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, दैट इज सीलिंग ऑफ प्राइस, रेगुलेशन ऑफ प्राइस एटसेट्रा, ठीक है।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये यहाँ पर सारी टर्म्स आपकी क्लियर हो गई है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जाने से पहले ही सुनिए कि पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक अग्निपथ बैच लेकर आ रहा है, और इस अग्निपथ बैच जो है भारत का सबसे अफोर्डेबल बैच है, जिसके अंदर मात्र 7,999 रुपए के अंदर आप पूरी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? प्राइस बहुत कम है, बट अफोर्डेबिलिटी ज्यादा करने के लिए हमने प्राइस कम करा है, पर इसके अंदर क्वालिटी के साथ हमने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। ये बैच 1 जून से स्टार्ट होने वाला था, बट ये बैच हम अब 7 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमको थोड़ा समय चाहिए इस बैच के अंदर एनरोल होने के लिए। राइट, तो आप भी इस बैच का फायदा उठा सकते हैं। 7,999 रुपए के अंदर आप ये कोर्स ले सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखिए अग्निपथ बैच के अंदर 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस रहेगा, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का पूरा कवरेज रहेगा, आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएगी इसी प्राइस के अंदर, और मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी हमने निकाली, जो कि बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर है। मेंस टेस्ट सीरीज ऑल्सो दी, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारी टीम है जो डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको यहाँ पर टीचिंग प्रोवाइड करेगी। एक बोध बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम का, ठीक है, जिसके अंदर 7,999 रुपीज के अंदर ही वो सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी जो कि आप देख रहे हैं कि अग्निपथ बैच के अंदर है। यहाँ पे भी आपको जो कोड यूज करना है, लाइव डीवी कोड यूज करना है। ध्यान रखें, दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कोड को यूज करे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। दैट्स वाई लाइव डीवी कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन आई विल गिव यू कंप्लीट गाइडेंस कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं।